हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आए दिन नए फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं। महीने में कई सारे फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं। इवन अब इस समय अगर पिछली बात हम करें जुलाई की या अगस्त की, तो जुलाई अगस्त में लगभग हर वीक हर एक ब्रांड ने अपना कम से कम एक फ़ोन तो लॉन्च ही किया है। और इवन मोटरोला ने तो हद ही कर दी, हर एक सेगमेंट में नए नए फ़ोन लॉन्च कर दिए हैं। क्या 10,000 के नीचे, क्या 20,000 के नीचे, 30, 40, 50,000 रुपये तक उन्होंने फ़ोन लॉन्च कर दिया है। और बहुत सारे अपडेट्स भी आ रहे हैं। नए नए फ़ोन्स हमेशा लॉन्च होते रहते हैं, नए नए फीचर्स हमेशा मिलते रहते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है हमें नए फ़ोन्स को लेकर के कि हम कौन सा फ़ोन लें। पता चला हमने आज एक फ़ोन लिया है और लेते ही अगले हफ्ते या फिर एक महीने बाद या 15 दिन के बाद एक नया फ़ोन ऐसा लॉन्च हो गया जो शायद हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम सोच रहे हैं कि यार काश ये मैं ले लेता। और ऐसे में क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कि फ़ोन को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और फटाफट फ़ोन को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बोल सकता हूँ अपने हिसाब से कि पर्सनल एक्सपीरियंस की, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिससे आप बेस्ट अपने लिए फ़ोन कैसे खरीद सकते हैं, कब खरीद सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा एक प्रॉपर लिस्टिंग के साथ। तो बने रहिए आखिर तक और मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में आज इसी बारे में कि आपको एक अपने लिए परफेक्ट फ़ोन कब और कैसे खरीदना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनु, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो मैं उस पर ज़्यादा जोर दे करके बात करूँगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें फ़ोन कब लेना चाहिए। आप हर तीसरे दिन आपको एक नया फ़ोन लॉन्च होकर के मिल जा रहा है, मार्केट में आ जा रहा है। अलग अलग सेगमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन हो सकता है, वो अलग बात है, अलग कंपनीज हो सकती है। लेकिन लगभग अगर एवरेज हम निकालें तो हर तीसरे दिन हमें एक नया फ़ोन मार्केट में मिल जाता है जो कि अपनी तारीफ़ कर रहा होता है। हर एक कंपनी अपनी तारीफ़ करती है, लेकिन हम कब फ़ोन लें हमारे लिए डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, ये हर सेगमेंट के लोगों के लिए ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें फ़ोन कब लेना चाहिए। अगर आपके पास अथाह पैसा है, बहुत ढेर सारा पैसा आ रहा है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि आपने 40-50,000, 60,000, 1.5 लाख रुपए का फ़ोन ले लिया और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे, फिर तो आप शौकिया आप ले सकते हो, आप शौक के मारे हो, आप बिल्कुल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो 99% जो जनरेशन है, जो 99% जो बायर्स हैं फ़ोन के, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होता है कि हमें फ़ोन कब लेना चाहिए। अगर हम कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें ये टारगेट बना के रखना चाहिए कि इस फ़ोन को हम कम से कम 1.5 से 2 साल तक यूज़ करें। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम लेटेस्ट फ़ोन लेते हैं, जब भी हमने कोई फ़ोन लिया तो उस फ़ोन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो फ़ोन अगले 1 से 1.5-2 साल तक चलेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा, बैटरी बैकअप भी अच्छा रहेगा, सॉफ्टवेयर भी अपडेट्स ऑलमोस्ट हमको 2 साल तक मिल ही जाते हैं सारे फ़ोन्स में। ये एक नॉर्मल सी चीज़ रहती है। तो कम से कम हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई नया फ़ोन आ गया और हमें पसंद आया और हमने फटाक से उसको लिया। नहीं, आपको फ़ोन को, अपने जो एग्जिस्टिंग फ़ोन है, आपको उसको लगभग 1 से 2 साल चलाना चाहिए, क्योंकि 2 साल तक वो बहुत अच्छा चलेगा। फिर उसके बाद हो सकता है वो हैंग करने लगे, आपके काम को पूरा नहीं कर रहा है, आपके हिसाब से उसके फ़ोटोज़ नहीं आ रही हैं, वीडियोज़ बहुत अच्छे कैप्चर नहीं हो रहे हैं, और भी जो फीचर्स होते हैं जो वो कहीं ना कहीं आपको आपके काम में जब अड़चन डालना शुरू कर दे वो फ़ोन, तब आपको अपना फ़ोन बदलना चाहिए। आपको ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो फिर आप बहुत सारा पैसा बचा पाओगे और आप आए दिन अफसोस में नहीं रहोगे कि यार ये मैं थोड़ा रुक जाता या ये फ़ोन ले लेता, ये मेरे पास फ़ोन क्यों नहीं, मेरे पास ऐसा फ़ोन क्यों है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि जो आज की डेट में 15 चल रहा है आईफोन की, अगर हम आईफोन की बात करें, आईफोन 15 चल रहा है और 16 अभी लॉन्च होने वाला है 10 सितंबर को, उनके पास आज भी 11, 12, 13 यूज़ कर रहे हैं वो लोग और बहुत आराम से चला रहे हैं। 2-2 साल हो गए उनको, 3-3 साल हो गए हैं वो चला रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में सैमसंग के पुराने फ़ोन हैं, 2 साल 3 साल पुराने फ़ोन है और वो बहुत अच्छे से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके पास में उनका मन नहीं होता कि मैं अच्छे जो है गैजेट्स यूज़ करूं या अच्छे फीचर्स यूज़ करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फ़ोटोज़ भी अच्छे क्लिक कर रहे हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ती है वीडियोज़ भी बना रहे हैं, अपना काम सारा कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें क्लियर करना है कि हमें फ़ोन कब लेना चाहिए। ये आपके दिमाग में अगर क्लियर हो गया ना, तो फिर आप आए दिन फ़ोन नया लेने के लिए पीछे परेशान नहीं होगे, आप खुद को नहीं परेशान करोगे, अगर आप स्टूडेंट अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है ये।
अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें जो कि होता है एक बजट, कि हमारे फ़ोन का बजट क्या होना चाहिए, हमें ये भी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम उस लाइन में अगर हैं कि हमारे पास में महीने में लाखों रुपए आ रहे हैं, तो फिर तो हम कोई भी फ़ोन ले सकते हैं, क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हम 1 लाख, 100 लाख, 1.5 लाख तक का फ़ोन ले लें तो हमारी जेब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन जो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि बहुत कम बजट पे काम कर रहे हैं, जिनकी बहुत कम सैलरी होती है, ठीक है, उनका एनुअल पैकेज बहुत कम होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं। और जो सर्वे आया है उसमें ये है कि जितने भी लोग एक्सपेंसिव मोबाइल्स लेते हैं उनमें से आपको पता है 80% से भी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो EMI पे फ़ोन लेते हैं। आप कभी भी EMI पे फ़ोन मत लीजिए, सबसे मेन चीज़ आप EMI पे फ़ोन मत लीजिए, कोई मतलब नहीं बनता। आप फ़ोन लेने से पहले अपना बजट ज़रूर डिसाइड कर लें। अगर आपका बजट डिसाइड रहेगा तो आप अपने हिसाब का, अपनी ज़रूरत का बेहतर फ़ोन ले पाओगे। किसी भी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो 1.5 लाख का फ़ोन ले, आईफोन महंगे ले या फिर सैमसंग के अल्ट्रा सीरीज़ ले, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। आपको सिंपल पढ़ाई करनी है, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जो आपको डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वर्क होता है, वो आपको जो कंप्लीट करना है, उसके लिए आपका फ़ोन जो है वो इतना महंगा होना कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं 20 से 30 हज़ार रुपये की रेंज में, बहुत बेहतर फीचर्स मिल जाएंगे आपको, जहाँ पे आपको बहुत बढ़िया कैमरा मिल जाएगा, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस मिल जाएगी। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपका बजट 20 से 25 हज़ार रुपये तक ही होना चाहिए, उससे ऊपर आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको दिखावा नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना काम चलाना है। और ऐसा है कि आप स्टूडेंट हो, आपको वो पैसा खुद से नहीं खर्चा करना है, आपको पैसा अपने माँ बाप से खर्चा करना है, और आपके जो माँ बाप हैं उनको बहुत सी चीज़ें देखनी है। तो इसलिए आपको बजट बहुत क्लियर करना चाहिए अपने फ़ोन का कि आपको कितने तक लेना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप 20 से 25 हज़ार रुपये तक फ़ोन लो, उससे ऊपर मत जाओ, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके लिए वो बेस्ट बजट है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, छोटे मोटे बिजनेसमैन हो, या फिर आप एक एवरेज जॉब कर रहे हो, तो आप जा सकते हो 30-35 हज़ार रुपये तक के फ़ोन के लिए। अब यहाँ पर बात आती है फ्लैक्सी फ़ोन जो 40-50 हज़ार रुपये के जो महंगे होते हैं, उनके लिए देखिए वो मार्केट ही ऐसी है जो सिर्फ 1 या 2% पे चलती है, तो आपको उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं। आपका मैक्सिमम जो काम है वो आपका इन्हीं फ़ोन में हो जाएगा। अब हम आ जाएं कि हमें क्या लेना चाहिए फ़ीचर्स फ़ोन में। जो फ़ीचर्स की बात करें तो अब यहाँ पर काम करता है आपका जो वर्क है, आप किस तरीके का काम करने वाले हो अपने फ़ोन से। देखिए फ़ोन कई तरीके के लोग यूज़ करते हैं और अलग अलग तरीके के वो काम करते हैं। जैसे मान लीजिए जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं इतना हाई फाई फ़ोन की, कैमरा हो बहुत ज़्यादा या इतने सारे फीचर्स हों उनके फ़ोन में, उससे कोई मतलब नहीं होता उनको सिंपल अपना व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, प्रोफेशनल काम करने हैं। तो आपको उसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, आपको लॉन्ग बैटरी चाहिए, तो आपके लिए काम चल जाएगा उसका। बहुत से लोग होते हैं जो गेमिंग ज़्यादा करते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको गेमिंग का फ़ोन लेना है, तो उस पर आप फोकस करिए कि गेमिंग में आपको किस फ़ोन में जाना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें फ़िल्टर ज़रूर करना चाहिए कि हमें अच्छा गेमर फ़ोन चाहिए, या हमें अच्छा कैमरा फ़ोन चाहिए, या हमें अच्छा परफॉर्मेंस फ़ोन चाहिए, लॉन्ग बैटरी फ़ोन चाहिए। आप इस चीज़ को फ़िल्टर कर लीजिए, और इनको फ़िल्टर करने के बाद आप फ़ोन चूज़ करिए, 3 से 4 निकालिए, और उनको ये जो आपने स्लैब बनाया है, स्लैब में आप डालो कि ये फ़ोन इसमें फ़िट हो रहा है, ये फ़ोन इसमें फ़िट हो रहा है, ये फ़ोन इसमें फ़िट हो रहा है। तो फिर उसमें देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फ़ोन सबसे ज़्यादा सेगमेंट में फ़िट हो रहा है, आप उस फ़ोन को चुपचाप से सेलेक्ट कर दो। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। आप इस तरीके से फ़ोन को डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा फ़ोन चाहिए। अब हम आते हैं ब्रांड्स पे कि हम ब्रांड कैसे सेलेक्ट करें कि हमें कौन से ब्रांड का फ़ोन लेना चाहिए। देखिए आपको डिसाइड करना है एक ऐसा ब्रांड जो कि आपके ये सारे फीचर्स, आपको जो रिक्वायरमेंट है कंप्लीट कर रहा है, प्लस उसके अलावा उस फ़ोन के जो अपडेट्स हैं वो आपको ब्रांड टाइमली दे रहा है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि हाँ, ये डिसाइड करना है कि अपडेट्स आपको टाइमली मिले। दूसरा कि उसमें ब्लोटवेयर्स बहुत कम होने चाहिए, जो प्री इंस्टॉल जो ऐप्स होते हैं, जो बिना मतलब के ऐप्स होते हैं, वो ना हो। एक फ्रेश, एक बिल्कुल क्लीन UI आपको मिले फ़ोन में, आप वो ब्रांड सेलेक्ट करो। अगर हम बात करें कि आप 15,000 से 25,000 रुपये की रेंज में अगर आप जाना चाह रहे हो, तो वहाँ पर आप OnePlus की तरफ जा सकते हो, रियलमी के संग जा सकते हो, आप पोको के संग जा सकते हो, आप मोटरोला के संग जा सकते हो। मोटरोला अच्छा फ़ोन है जो 10-15 हज़ार रुपये में भी आपको ठीक ठाक दे देगा, ठीक है। वीवो के फ़ोन आपको अच्छे मिल जाएंगे, ओप्पो के फ़ोन आपको अच्छे मिल जाएंगे। आप इन फ़ोन्स को सेलेक्ट कर सकते हो आपको इस रेंज में। अगर आपको
25,000 30,000 से ऊपर जाना है, 30 प्लस में आपको जाना है, फिर आप सैमसंग को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दीजिए। आपको मोटोरोला के अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे तो 30,000 प्लस में। वन प्लस बहुत अच्छे फ़ोन आपको दे देगा 30 प्लस में, आप उस तरफ जा सकते हो। बाकी रह गया कि जो एप्पल है उसकी तो हम बात करें तो 50 प्लस 60 प्लस में ही आपको जाना है, तो उस तरफ अगर आपको जाना है तो आप चूज़ कर सकते हो। फिर तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपके पास रहते हैं, एक सैमसंग, अच्छा फ़ोन मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया रिलायबिलिटी रहेगी, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको, दूसरा एप्पल आईफोन। तो फिर आप यहाँ पे वहाँ पे वो डिसाइड कर सकते हो कि आपको एंड्रॉयड की तरफ जाना है या iOS की तरफ जाना है। ये बस एक मेजर सा डिफरेंस रहेगा, आपको ये डिसाइड करना है, फिर आप इधर या उधर जा सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फ़िल्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज़ हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए फ़ोन को लेने के बारे में सोचना चाहिए। नया फ़ोन लेने से पहले हमें ज़रूर ये लिस्ट बनानी चाहिए कि इन लिस्ट में परफेक्ट जो फ़ोन फिट हो उसको हमें लेना है। सबसे मेन चीज़, लेटेस्ट आप एंड्रॉयड फ़ोन लीजिए या फिर आप आईफोन में भी जा रहे हो तो आप लेटेस्ट लो, कोशिश करो ताकि आपका 2 या 3 साल तक चल सके। और सबसे इम्पोर्टेंट, उस फ़ोन को जितना ज़्यादा लंबा आप यूज़ कर सकते हो, जितना ज़्यादा घिस सकते हो उसको, आप उसको घिसो, क्योंकि आपने उसमें एक मोटा पैसा लगाया है। उस पैसे को आपको पूरी तरीके से वसूल लेना है और आप कभी भी उस फ़ोन को, नए फ़ोन को लेने के बाद आप पछताओगे नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि पछताओगे नहीं आप। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं कुछ एक आइडिया मिल गया होगा कि नया फ़ोन लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। आप इसको कोशिश करिए कि इसको फॉलो करिए आगे लेने वाले फ़ोन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एक छोटा मोटा आइडिया लग जाए कि हाँ, नया फ़ोन लेने से पहले ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी होती करने के लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।